अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्की सियासी तारीख का आज एक अफसोसनाक दिन है। एक इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कातलाना हमले में ज़ख्मी हो गए हैं और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक सीनियर फौजी अफसर पर आयद कर दी है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का ऐलान भी कर दिया है। असद उमर ने इमरान खान का पैगाम देते हुए एक वीडियो में कहा है कि अगर इन तीनों शख्सियात को ओहदों से नहीं हटाया गया तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आज गुजरावाला में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाबाज और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में सेनेटर फैसल जावेद और तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा अहमद चट्टा भी शामिल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। इमरान खान की टांग में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें लाहौर में शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। आज दोपहर 4 बजे के बाद गुजरावाला के अल्लाहवाला चौक में PTI के इस्तकबालिया कैंप के करीब फायरिंग की खबर आई, जहां इमरान खान का कंटेनर भी मौजूद था। वाक़े की जो फुटेज सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान का कंटेनर चौक में मौजूद है और अचानक गोलियों का बर्स्ट चलने की आवाज़ आती है और फिर फ़ौरन ही मज़ीद फायरिंग होती है। कंटेनर पर मौजूद इमरान खान और दीगर रहनुमा फ़ौरन ही नीचे झुकते हैं और असद उमर, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमा कंटेनर के सामने की जानिब से पीछे जाते दिखाई देते हैं, जबकि कंटेनर पर मौजूद गार्ड भी फायरिंग करता दिखाई देता है। और दूसरी जानिब कंटेनर के नीचे सड़क की जो फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि काले कोट में मलबूस एक शख्स फायरिंग कर रहा है और दूसरा उसको काबू करने की कोशिश कर रहा है। फिर इमरान खान को उनके कारकुन कंटेनर से नीचे उतार कर एक गाड़ी में मुंतकिल करते हैं और जाए बकुआ से अस्पताल ले जाते हैं। गोली लगने के बाद भी इमरान खान को देखा जा सकता है कि वो कारकुनों को देखकर हाथ हिलाते हैं। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले की शनाख्त नवीद के नाम से हुई है, जिसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी देर बाद पंजाब पुलिस की हिरासत से उसका बयान भी सामने आ गया। बस हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था। बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने वाले शख्स इब्तिसाम ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमलावर का पिस्तौल ऑटोमेटिक था। जब पिस्तौल पकड़ा तो उससे फायर होते रहे। लेकिन फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान पर तयशुदा मंसूबे के तहत कातलाना हमला किया गया। हमला आवर ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत को कत्ल करने की कोशिश की। ये 9mm पिस्तौल नहीं थी, ये ऑटोमेटिक हथियार का बर्स्ट था। इस हवाले से कोई दो राय नहीं कि बाल बाल बच गए। वाक़े के बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज ने इमरान खान के कंटेनर की सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, हम इस वक्त इमरान खान के कंटेनर पर मौजूद हैं और यहाँ पर फायरिंग की गई थी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। नाज़रीन, यहाँ पर इमरान खान और उनकी तमाम क़यादत मौजूद थी। आप ये निशान देख सकते हैं, ये उस गोली का निशान है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये गोली है, इस गोली ने इस मोटी चादर को बिल्कुल फाड़ के रख दिया और यही गोली का जो है निशान, यहाँ से गोली निकली है और यहाँ पर आप ये खून के निशानात, ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये भी खून के निशानात हैं। ये बिल्कुल कंटेनर के बिल्कुल आगे का हिस्सा है जहाँ पर ये फायरिंग की गई है। पुलिस का ये कहना है कि इस फायरिंग के नतीजे में 3 से 4 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि एक हलाक भी हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान थे, उनके साथ फैसल जावेद थे और दीगर क़यादत मौजूद थी और यहीं से नीचे से फायरिंग की गई है। ये वो कंटेनर है, यहीं पर खड़ा था और यहीं पर इस कंटेनर को फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाक़े की खबर फैलते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। ISPR ने वाक़े पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गुजरावाला के करीब लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग का वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस नाखुशगवार वाक़े में कीमती जानों के ज़िया और चेयरमैन PTI इमरान खान समेत तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और सलामती के लिए दुआ गो हैं। इमरान खान पर फायरिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने भी मजम्मत की है। लेकिन
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान पर सोचा समझा कातिलाना हमला किया गया है और हम इसका बदला लेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने कल रात अहमद चट्टा को फ़ोन पर बताया था कि वज़ीराबाद में खान पर कातिलाना हमला होगा, सो कातिलाना हमला हो गया, एक कारकुन शहीद हो गया और हमारे 4 लीडर जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फायरिंग करने वाले मुलजिम का वीडियो बयान लीक करने का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका थाने के SHO समेत सारे अमले को मुअत्तल कर दिया है और GIT बनाने का ऐलान कर दिया है। मैंने अभी ऑर्डर्स किए तो फौरी तौर पे एक अपने लेवल पे GIT इस तरह की बने कि इसमें काउंटर टेररिज्म का देखा जाए और इसके जो मुहरकात हैं और पीछे कौन है इसके, कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको ट्रेन किया। और लगता है कि ये एक नहीं 2 बंदे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं उसके ऊपर। अभी जो चीज़ होगी तो मीडिया तक लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब करने की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हक़ाइक़ सामने लाए। अब से कुछ देर पहले हमने हमलावर को रोकने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन इब्तिसाम हसन से बात की है, जिन्होंने वाक़े की तफसीलात बताई। दीगर रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान साहब की जान बचाने वाले और हमलावर को पकड़ने वाले इब्तिसाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। इब्तिसाम, बहुत शुक्रिया, बहुत दिलेरी का काम किया आपने। ज़ाहिर किसी की भी जान बचाना एक बहुत अफजल अमल है, मगर इमरान खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, करोड़ों अवाम की जो उम्मीदें हैं वो उनसे वाबस्ता हैं, आपने उनकी जान बचाई, बहुत दिलेरी का काम किया। उस वक्त जब लोग भाग रहे थे आपने हमलावर को रोका। आप खुद बताइएगा क्या हुआ था? मेरे साथ खड़ा था आगे तकरीबन 10 फुट के फासले पे, तो उसने पिस्टल निकाला है, तो मैं उसकी तरफ जितनी तेजी से हो सकता है गया हूँ, तो तब तक उसने एक फायर कर दिया था ऊपर की तरफ ना पिस्टल का मुंह करके खान साहब की तरफ। तो मैंने उसको दौड़ का पकड़ा, एम उसका हटाया है, तो उसका एम हट गया है और जितने उसके बाकी गोलियां थी ना वो नीचे लग गई है जमीन पे। तो इससे पहले कोई फायरिंग की आवाज़ आपने सुनी थी या ये जब इसने किया है उसी वक्त आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी? नहीं, कोई फायरिंग नहीं थी हुई, ऐसे ही था बिल्कुल जो मैंने आपको बताया। मेरे सामने खड़ा था, उसने भी अपनी ना कमीज उठा के ना पिस्टल निकाला है। मैंने निकालते उसने रस्ते में लोड किया, उसने बिल्कुल सीधा किया ही है ना अभी, तो उसको मैंने पकड़ लिया था उधर से ही ना। तो उसकी ऑटो गन थी, एक ही बार में उसकी सारी गोलियां निकल गई थी। यानी जो एक बर्स्ट फायर होने की आवाज़ आई है वो इसी की गन से आई थी और आपने सुनी थी सारी गोलियों की आवाज़ जब इसकी गन से हुई है? जी ऐसे ही है। मतलब इस वाक़े के बाद भी क्या कोई आपने गन शॉट की आवाज़ सुनी, कोई गोली चलने की आवाज़ सुनी जब आपने इसको पकड़ लिया? मैं तो छोड़ छिड़ा के हुआ ये था कि मेरा बैलेंस अनबैलेंस हो गया था, तो मैं उसके पीछे भाग गया था और अंदर जाके मैंने उसको पकड़ लिया था, लेकिन उसकी पिस्टल गिर गई थी और हाली हो चुकी थी। और कोई जानता है इस शख्स को कि इसने पहले आया हो, रेकी की हो, किसी ने पहले एहतजाज में देखा हो, आपने या किसी और ने, कारकुन ने? अभी तक मुझे कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने ना इसको कभी पहले देखा है वज़ीराबाद में। अब वल्लाह कौन था कि प्लानिंग थी क्या था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, तो बस उम्मत मुस्लिमा के लीडर को हमने बचा लिए, खाली पाकिस्तान का लीडर नहीं हो। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से, जिन पर बराह रास्त इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया है। फैसलाबाद में उनके घर के बाहर एहतजाज भी तहरीक इंसाफ कर रही है। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आप पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर और एक फ़ौजी अफसर पर बराह रास्त इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों को ओहदों से हटाने का मुतालबा किया है, वरना मुल्क भर में एहतजाज होगा। आप तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी ऐलान किया गया है। आपको बराह रास्त इस वक्त तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप इस कत्ल में मुलविस हैं और हमले में। देखें, ये तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का यही रवैया है जिस रवैये ने मुल्क को जो है वो इस इंतहा तक जो है वो पहुंचा दिया है। ये नफ़रत, ये रंजिश और इस तरह का मुतशद्दिद रवैया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है
कि इमरान खान साहब और पीटीआई की जो बाकी क़यादत है वो उनके कहने पे, उनकी इमां पे जो है वो इसी तरह से झूठ जो है वो बड़ी आसानी के साथ और रवानी के साथ और फरावानी के साथ इतना झूठ बोलते हैं, ये इतनी इल्ज़ाम तराशी करते हैं ये, कि इसके अलावा इनको और कोई काम नहीं है। ये एक वाक़या जो हुआ है ये काबिल मज़म्मत है। हमने इसकी न सिर्फ मज़म्मत की है, हमें इसके ऊपर अफसोस है। ज़ख्मी होने वालों की हम सेहत के लिए दुआ गो हैं, और जो शहरी हलाक हुआ है अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे, उसकी फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता करे। अब ये उसकी लाश को भी और अपने ज़ख्मों को भी जो है वो अपनी घटिया और गंदी सियासत के लिए जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यही गंद जो है ये तकरीबन पिछले 7 साल से मगर साहब मसला ये है कि कंटेनर इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान की वो कर रहे हैं। मगर साहब मसला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़ाहिर इस वक्त पोलराइजेशन है, नफरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उस तरफ से भी ज़ाहिर है जिस किस्म के बयानात आते हैं, मगर जो आपका रिस्पॉन्स रहा है फितने का सर कुचलने वाली बातें और सारी बातें, उससे पोलराइजेशन कम तो नहीं हुई है ना। उससे इल्ज़ाम जो वो आपके ऊपर लगा रहे हैं उन्हें वो इल्ज़ाम लगाने का मौका मिला है। बतौर वज़ीर दाखिला आपका रवैया कैसे जिम्मेदाराना रहा है सारी की सारी सूरत हाल में, अगर उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात दिए गए? नहीं तो उनकी तरफ से अगर बयानात होंगे तो उसका रद्द अमल तो होगा। ऐसा फिर FIR में आपका नाम भी होगा जाएगा तो उसके मुकाबले में सच को जो है वो सामने रखा जाएगा। तो FIR में छोड़ के ये 10 FIR में नाम रखें। आपका क्या ख्याल है कि हम इनके इन घटिया हथकंडों से जो है वो मरूब हो जाएंगे? जो हक है, जो सच है, जो हकीकत है, उसको नहीं जुटलाया जा सकता। FIR इन्होंने इससे पहले हमारे खिलाफ कितनी दर्ज करवाई है जी। वो झूठी FIR है, वो भी झूठ साबित हुई, वो भी इनके मुंह पे आई। अब भी अगर हमारे खिलाफ ये झूठी FIR और झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे तो हम इंशाल्लाह उनको फेस करेंगे। मगर राज साहब एक कारकुन कत्ल हुआ है इमरान खान साहब पर, इनके जो है वो यानी इस किस्म के बयानात के जो है वो जवाब में हमने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि हम कम से कम रद्द अमल जो है वो उसका इजहार करें। लेकिन जब अगर झूठ जो है वो तसलसल से बोला जाता रहे और उसके मुकाबले में जो है वो सच अपने आप को बयान ही ना करे तो वो भी नुकसान। मगर साहब आप इस बात के लिए तो तैयार है ना, क्योंकि दायरे एक कारकुन उनका कत्ल हुआ है, इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन आपकी चल रही है, तो उसमें अगर एक शफाफ तहकीकात के लिए आप तैयार हैं कि शफाफ तहकीकात हों, उस पर ताउन के लिए भी आप तैयार हैं? क्योंकि आप पर इल्जाम लगाया उन्होंने, वज़ीर आज़म पर लगाया, फौजी अफसर पर लगाया। हम सिर्फ तैयार नहीं हैं शाहजेब, हम सिर्फ तैयार नहीं हैं, हमारा ये मुतालबा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो हुक्म किया और उनकी हदायत पे, उनकी डायरेक्शन पे बाकायदा पंजाब हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ये हमने तहरीरन जो है इस वाक़े से मुतल्लक जो है वो लिखा है, और उन्हें कहा है कि सीनियर्स ऑफिसर्स पे मुश्तमिल JIT बनाई जाए और वो इब्तदा से ही इस केस की जो है वो फ्री, फेयर और शफाफ जो है वो तहकीकात करे, और जो इसमें कसूरवार हो, जो भी हो, भले वो हमला आवर जो मौके से गिरफ्तार हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब पुलिस जो है वो पंजाब हुकूमत की है और फिर गुजरात की है, वो को हमारी हुकूमत तो नहीं है, या हमारे लगाए हुए वहाँ पे ऑफिसर्स तो नहीं है। और इसी तरह से जो है वो जिस कारकुन ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया है वो PTI का कारकुन है, तो ये शफाफ तहकीकात होंगी। मगर राज साहब इसमें जो है वो सच और झूठ साबित होगा। मगर इसमें मसला ये है कि ज़ाहिर जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जो मुतल्लिका थाना है उसका पूरा का पूरा स्टाफ उन्होंने मुअत्तल कर दिया इस बात पर कि कैसे ये जो हमला आवर है उसकी वीडियो लीक हो गई। मगर अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं है ना इस वीडियो की, जिसमें वो कभी मज़हब का सहारा लेके हमले की जस्टिफिकेशन तलाश कर रहा है, कभी किसी और बात पर कि जी कौम को गुमराह करते हैं इस बात पर जस्टिफिकेशन तलाश कर रहा है। तो कोई इसको एक क्रेडिबल एविडेंस के तौर पर तो नहीं लिया जा सकता है जो इसने बयान दिया है, और वो भी पुलिस की तहवील में दिया है। बहरहाल उसने जो बयान दिया है उस बयान की क्रेडिबिलिटी या उससे कोई अगर और पहलू निकलता है तो ये काम जो है वो JIT का है। JIT जो है वो तफ्तीश करे और उसके बाद जो है वो इस बयान को भी देखे
और वहाँ मौके पे जो वाक़या हुआ है उसको भी देखे। तो ये थाना मुअत्तल करने से तो कोई जो है वो ना कोई गुनाहगार बेगुनाह होगा, ना कोई बेगुनाह जो है वो गुनाहगार होगा। राज साहब, अगर इसको मामला ये है कि अभी तो तफ्तीश होनी है, अभी जो है वो अपना एविडेंस आनी है। इन्होंने पहले से कैसे अपना जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर और जो है वो DGC के ऊपर। इससे मुराद ये है कि ये इनका सियासी बयानिया है, ये इनका वो प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से मुल्क को अफरा तफरी और इंतशार का जो है वो शिकार करना चाहते हैं। मगर साहब देखें, ये इनका हिडन एजेंडा है। मगर साहब इसमें एक मसला है कि इस दुश्मन एजेंडा है। उनके बयानात के पीछे आज एक वाकया है, उनके लीडर पर आज एक हमला हुआ है जिसमें उनकी जान बची है। अब ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को सिर्फ जख्मी करने के लिए उन पर हमला किया गया था, उन्हें खुदा न खास्ता मारने के लिए हमला किया गया था। और ज़ाहिर खुदा का करम हुआ कि उनकी जान बच गई और वो महफूज हैं और सिर्फ जख्मी हुए और इस वक्त उनकी हालत ख़तरे में नहीं है। वरना आपको पता है कि मुल्क में किस किस्म की अनारकी हो सकती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है जो आज हुआ है। उनका रिएक्शन जो आ रहा है, ज़ाहिर है जब तक तहकीकात नहीं होती हैं, तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, मगर उनके रिएक्शन का एक बैकग्राउंड है। उनके लीडर पर आज हमला हुआ है। नहीं देखें, तो इस वाक़े का भी एक बैकग्राउंड है ना। आप मुझे बताएं कि ये नफ़रत की सियासत, ये मारामारी की सियासत, ये एक दूसरे को तबाह करने की सियासत, एक दूसरे को ना छोड़ने की सियासत, ये किसने शुरू की है? कौन है जो जहनों में नफ़रत के बीज बो रहा है? कौन है जो लोगों को इस बात पे उकसा रहा है कि मार दो, मर जाओ और मुखालफत के साथ बात करने की बजाय मौत को तरजीह दो? ये नफ़रत की सियासत जो है ये उसी का साक्षाना है। मगर आज तो अगर आज हमला उनके ऊपर हुआ है तो इसका मतलब है ना कि आपकी तरफ से भी नफरत की जा रही है, पोलराइजेशन हो रही है। आज हमला उन पर हुआ है, आप परागंदा किया है। मतलब आज हमला उन पर हुआ है ना, इसका मतलब है कि दो तरफा इस वक्त पोलराइजेशन हो रही है ना, दोनों तरफ से। ऐसे ही होगा राना सनाउल्लाह साहब, आज हमला हुआ है, आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा? आग लगाता है। नहीं, सुन लें शाहजेब, ये कानून कुदरत है। जो आदमी किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। राना साहब बतौर वजीर दाखिला, राना साहब माजरत के साथ, वो खुद उस आग से बच नहीं सकता। राना साहब माजरत के साथ, बतौर वजीर दाखिला ये बयान आपको सूट नहीं करता है। उन पर हमले हुए हैं, हमला हुआ है और आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कौन सा ऐसा कुदरत का कानून है कि जो आज जस्टिफाई करता है कि इमरान खान साहब पर या उनके लोगों पर हमला हो जाए? कोई कानून जस्टिफाई नहीं करता, कोई इंसान जस्टिफाई नहीं करता। हमने सबसे पहले उसकी जो है वो मजम्मत की है, हमने सबसे पहले उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। इस बात को कौन जस्टिफाई करता है कि आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एविडेंस जो है किसी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें? आप मुझे बताएं ना, ये किस मुल्क का कानून है जो इस बात को जस्टिफाई करता है? ये आपका एक इतराज़ है, मगर जो विक्टिम है, अगर वो 3 लोगों का नाम ले तो क्या वो नाम नहीं सामने आना चाहिए? वो पहले भी कह रहे थे मेरी जान को खतरा है, क्या उस नाम को सामने नहीं आना चाहिए कि जी ये 3 लोग हैं जिन पर मुझे शक है, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जाहिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने ये काम कराया है, ना ही कुछ साबित होता है जब तक कि तहकीकात नहीं होगी। मगर अगर विक्टिम ने नाम लिया है। शाहजेब, क्या आप जो है वो प्रोग्राम करने से पहले आप जो है वो आपने जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो आपने चीज़ों का मुलाजा नहीं किया? आप कहते हैं उन्होंने सिर्फ नाम लिया है, उन्होंने तो कहा है कि बाहर निकलो, बदला लो, इनके घरों पे हमले करो। ये गलत रिएक्शन है। जाहिर है किसी पर हमला करने की नहीं बात करनी चाहिए। ये बात गलत की गई है। ये बात गलत की गई है। आपके घर के बाहर भी वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और दीगर जगहों पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और खुदा न खास्ता कोई और ऐसा अफसोसनाक वाकया ना हो जाए। जाहिर है एक सब्र का मुजाहरा तहरीक इंसाफ की तरफ से भी होना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है। एक गलत अमल, एक शाहजेब, एक गलत अमल जो है जब ये करेंगे तो उसके रद्द अमल में जो है वो फिर इनको जो है वो कोई खैर का अमल तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो शुरू दिन से इनको रवादारी की सियासत, इनको जो है वो इज़्ज़त एहतराम की सियासत, जब ये हमें हुकूमत में हो के रोज़ गालियाँ देते थे, उस वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ उनको कहता था कि आओ बैठो, आओ चार्टर ऑफ इकॉनमी करो। रास्ता देखिए, अब ये हमेशा से ये रहा। इन्होंने मस्जिद नबवी में क्या किया? मस्जिद नबवी में इन्होंने इतना जो है वो घटिया फेल किया, उन लोगों को सबको जाके माफ़ी दिलाई है।
मगर राना साहब अब एक हमला हो गया, अगर जाहिर जो उनका रिएक्शन है, तो हमेशा ये मौकफ रहा है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बदला लेने की बात जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, आवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। मगर अगर हो गया तो कम से कम इस मुल्क की अब सियासी क़यादत को सर जोड़कर बैठने की जरूरत नहीं है कि कितनी नफरत अंगेजी हो गई है, बात कहाँ तक पहुँच गई है, इस बात को जरा सियासत को सियासत रखने की जरूरत है, इसमें नफरत कम करने की जरूरत है। मैं सिर्फ आप पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूँ, मगर पूरी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, पूरी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूँ। शाहजेब मेरे भाई, सियासी क़यादत किससे सर जोड़ें? वो तो कहता है कि मैं इनके साथ सर जोड़ने क्या, बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे बताएं ना कैसे बैठें, कोई तरीका हमें समझाएं। दोनों तरफ से जाहिर है, मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से जरूरत है इस बात की रियलाइजेशन की। अगर तहरीक इंसाफ हमारे प्रोग्राम में होती तो मैं उनसे भी ये सवाल रखता। साहब आप मेरे सामने मौजूद है तो मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, मगर राना साहब इस अदम इस्तेहकाम में एक बात मुझे बताइए, मार्शल लॉ का खतरा आज के दिन बढ़ नहीं गया है? शाहजेब, अगर आप ये कहते हैं कि हट धर्मी और नफरत जो है वो दोनों तरफ है, तो ये आप ज्यादती करते हैं। मतलब ये तो है कि जो पोलराइजेशन है उसकी अगर इंस्टिगेट वहां से हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो रिएक्शन आया है, राना साहब आपके भी जो बयानात हैं वो ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह जो एक वजीर दाखिला को देने चाहिए थे या उसकी कोई जस्टिफिकेशन, एक पॉलिटिकल रिस्पांस है वो, मगर वो ऐसे बयानात नहीं है जो नहीं सुन लें शाहजेब, आप 7 दिन से जो है वो इनका जो है वो लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च की सुबह जो बिस्मिल्लाह है वो हमें गालियां निकालने से करता है, मुझे गालियां निकालने से करता है, मुझे कहता हो एक कातल। आप मुझे बताएं, ये 4 साल वज़ीर आज़म रहा है, अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो इसको हीरो ने जाली मेरे ऊपर डालने की क्या जरूरत थी? उन कत्लों में पकड़ता, मुझे उनकी इन्वेस्टिगेशन करता। तो मामला ये कि जब वो आदमी जो है वो अपने दिन का आगाज ही हमें गालियां देने से करता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम क्या फिर उसकी शान में कसीदे पढ़ा करें सारा दिन? राना साहब आपके उठाए गए सवालात पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। हमारे वोटर्स का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, वो कहते हैं आप क्यों नहीं जवाब देते आप इन चीजों का? राना साहब आपके उठाए गए सवालात पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर मुस्तकबिल में चीजें बेहतर हो सकती हैं उससे मुताल्लिक सवाल कर रहा हूं कि जो हो गया उसका नतीजा आज हम सब ने देख लिया है। कल को खुदा ना खास्ता जिस किस्म की तकारीर अब वहां से हुई हैं, और ज़्यादा हमले हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता और जाने जा सकती हैं, और लोग जख्मी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करना है ना इस मुल्क की सियासी, उनको भी। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर वो मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो सवाल करूंगा ना, वो नहीं आ रहे। अगर प्रोग्राम में बहुत सारे रहनुमा जिससे आज हमने बात की, उन्होंने कहा कि मानना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बॉयकॉट है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे पास आ गए थे, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ना किसी ने तो शुरू करना है, या ये मुल्क खुदा ना खास्ता आग लग सकती है इस मुल्क में, आज लग सकती थी अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता, और आपको इसका अंदाजा है। नहीं, फिर अब शाहजेब अगर मैं ये कहूँगा तो फिर आप वो पहले वाली बात जो है वो फिर मेरे ज़ुम्मे लगाएंगे। वो इसका तो मकसद ही आग लगाना है। ये तो इस एजेंडे पे काम कर रहा है कि इसने इस मुल्क में आग लगानी है। हमें तो वो समझता है कि हमारे साथ तो ना उसने बैठना है ना हमारे साथ बात करनी है, और जिनके साथ वो बैठना चाहता है उनको भी गालियाँ निकालता है, उनको भी कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वो करने को तैयार नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं ना कि इसका फिर हल किस तरह से निकले, कोई उसका रास्ता अगर आप समझते हैं कि अगर रास्ता नहीं है, कोई आपके सामने है, अगर रास्ता नहीं है, आप हमें सुझाई दें। तो राना साहब अगर इस मुल्क की सियासी लीडरशिप रास्ता नहीं निकाल सकती है, तो आपको नहीं लग रहा आज के वाक़े के बाद मार्शल लॉ का खतरा इस मुल्क में बढ़ सकता है? देखें, यही तो मसला है। अगर मार्शल लॉ लगाने वाले उसी बात पे होते जिस बात पे आज से 70 साल पहले जो वाक़यात होते रहे हैं, तो ये मार्शल लॉ जो है ये पिछले 6 माह में मेरा ख्याल है कम से कम 5 मरतबा जो है वो लग सकता था। जब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर जो है वो पॉलिटिकल अपना किरदार जो आइन में दर्ज है वो आइन के मुताबिक जो है वो चलेंगे, वो कानून के मुताबिक चलेंगे, तो अब इन साहब को जो है वो मुसीबत पड़ी। वो कहते हैं कि मैंने आपको चलने नहीं देना आइन के ताबे, मैंने आपको चलने नहीं देना कानून के ताबे, आप आएँ न्यूट्रल ना रहें, पॉलिटिकल ना रहें, और आप मुझे जो आगे दोबारा बरसे इक़्तिदार भी लाएं और फिर मेरे कहने के ऊपर अपोजिशन का खात्मा भी करें।
यानी सिर्फ इक़्तिदार में नहीं आना, अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। तो राना साहब अब मसला ये है, तो अब इस सब में ये मुमकिन है, ये तो चले आप जवाब ये भी मुमकिन नहीं, तो फिर राना साहब इस सारी सिचुएशन में वो कह रहे हैं हमारा लॉन्ग मार्च रहेगा जारी, और ज़ाहिर है आप लोगों को ये बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि खान साहब के लोग कम होते जा रहे हैं। आज के जब वो ज़ख्मी हुए हैं तो आपको अंदाज़ा है ना कि अब जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड लेकर आएंगे। आप ये चाह रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस भी चाहती है कि अगर वहाँ से लोग हथियार लेकर आएंगे तो आप लोगों की पुलिस के पास भी हथियार होने चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके। तो एक इस किस्म का अनफॉर्चुनेट वाकया आपको पता है ना उससे क्या हो सकता है, अगर कोई शरारत भी करना चाहे तो क्या हो सकता है अगर वहाँ पर भी हथियार हो, पुलिस के पास भी हथियार हो, और किस किस्म की एनार्की क्रिएट हो सकती है अब लॉन्ग मार्च के बाद? नहीं शाहजेब नहीं, देखें शाहजेब आप एक तरफा तौर पे सवाल मेरे ऊपर उठा रहे हैं। मैं साहब आप है ना जवाब देने के लिए, आपको जवाब देने का मौका भी दे रहा हूँ। पे आगे हमलावर हो जाऊं, नहीं सुन लेना मैं आपके घर के ऊपर हमला कर दूं तो आपका ये भी कसूर होगा कि आप उसका दिफा कर रहे हैं। नहीं राजा साहब, ये नहीं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर वहां से भी वेपन होगा, यहाँ से भी वेपन होगा, तो खुदा ना खास्ता हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? कोई भी शरारत कर सकता है इस किस्म की, उसके बाद क्या होगा? और नहीं तो फिर ये बात जो हमलावर है वो उसको वो जवाब दे ना। तो ऐसा फिर प्रिसाइजली मैं कह रहा हूँ ना, मार्शल लॉ का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहा है इस मुल्क में, क्योंकि जवाब नहीं है। मार्शल लॉ का खतरा खुदा ना खास्ता बढ़ नहीं रहा है इस मुल्क में। नहीं देखे, मेरा ये ख्याल है कि इस बात को मैं इसलिए इस ख़तरे को मैं बढ़ता हुआ महसूस नहीं करता कि पिछले दिनों आर्मी चीफ ने, जो कि यकीनन उनके अदारे का फ़ैसला होगा, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ग्रोह अगर इस मुल्क को इकनॉमिकली या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से डीस्टेबल करने की कोशिश करेगा तो हम सामने आएंगे और इसको सॉर्ट आउट करके जो है वो हम फिर अपनी जगह पे जो है वो चले जाएंगे। हम किसी सूरत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की किसी ग्रोह को, ना किसी सियासी ग्रोह को और ना किसी दूसरे ग्रोह को इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन ने, अदारे ने जो फ़ैसला किया है वो अपने फ़ैसले पे कायम रहते हुए जो है वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करेंगे, और इस किस्म की अनारकी और इस किस्म की अफरा तफरी फैलाने वाला वो कोई भी ग्रोह हो, उस ग्रोह को जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। और नए आर्मी चीफ का ऐलान 26-27 तारीख को जाके करेंगे? नहीं, ये तो खैर आर्मी की लीडरशिप और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान मामला है, और मेरा ख्याल है कि नवंबर का जो फर्स्ट वीक है उसके बाद टाइम जो है वो रेलेवेंट है। वो ये मामला किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये पहले कोई इसकी जो है वो पब्लिसिटी करके तो नहीं होगा। एक दिन होगा जिस दिन आपको और हमें जो है ये खबर मिलेगी कि ये फ़ैसला हो गया है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने कुछ सवालात रखे हैं, मज़ीद कुछ मामलात हैं जिस पर हम मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज इमरान खान पर हमला हुआ, हमले के बाद जो हमलावर है उसकी जब वीडियो रिलीज़ हुई तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया, सवाल उठा कि पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है, ये क्या मामला हो गया है। इस वक्त अहमद फराज जाए वकूआ पे मौजूद है, नुमाइंदा जियो न्यूज़। अहमद फराज बताएगा, क्या पुलिस अब क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किसी कोई नतीजे पर पहुंची? क्योंकि पुलिस से बात करें तो वो बात नहीं करने को तैयार इस वक्त भी मीडिया से। देखिए, जब ये वाक़या हुआ है तो यहाँ पर आरपीओ हैं डॉक्टर अख्तर अब्बास, वो मौजूद थे, डीपीओ यहाँ पे मौजूद थे। उनसे पूछने की कोशिश की गई कि वाक़या बताएं, डिटेल बताएं, क्या चीज़ है, तो उन्होंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। अब अचानक आप ये देखें इनकी गैर जिम्मेदारी, ये देखें कि जिस मुलजिम को पकड़ा गया, इतना हाई प्रोफाइल मुलजिम, इतना हाई प्रोफाइल इंसिडेंट, उसके मुलजिम का वीडियो बयान इन्होंने लीक किया है, और फिर उस वीडियो बयान के लीक होने के बाद अब इन्होंने क्या किया, उस पूरे थाने के अमले को इन्होंने मुअत्तल कर दिया। और सबसे अहम ये मुलजिम यहाँ पे कैसे आया, इसको सहूलतकार कौन थे, ये इसने जो वाक़या किया है,
कैसे सोचा 30 सेकंड का 1 मिनट का बयान ला के उसको वीडियो बयान भेज के, जिस तरह वीडियो बयान उसने दिया है, देखिए अदालतें तो उस वीडियो बयान को मानती ही नहीं है। वो तो ये कहती है कि जब इसको अदालत में पेश किया जाएगा इस वीडियो बयान को, तो अदालतें तो ये कहती है कि ये पुलिस ने ज़बरदस्ती दिलवाया है। और जिस तरह SHO की सवाल कर रहा है और जिस तरह उनसे तफ्तीश की जा रही है, इस वीडियो बयान के बाद भी जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इसको उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार किया है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आया ये गलती क्यों हुई है, और इस मुलजिम को साइड पर रखने के बजाय, इसको चेहरे को ढांपने के बजाय, इसकी शनाख्त जाहिर ना करने के बजाय इसको इस तरह क्यों मंजर-आम पर लाया गया है। और जिस तरह कंटेनर को क्राइम सीन से हटा के यहाँ पर आगे खड़ा कर दिया गया और आगे लाके यहाँ पे टेप्स लगा दी गई हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन अब किस तरह होगी? ये भी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकाती इदारे जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया मतलब इस हवाले से सवालात उठा रहे थे। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, लाहौर में क्या हो रहा है? रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान साहब की तबीयत ठीक है? और आज क्या हुआ जब इमरान खान साहब को वहाँ शिफ्ट किया गया? क्योंकि उसके बाद ही जो 3 अफराद हैं उनका नाम लेकर सद उमर साहब ने कहा कि इनके खिलाफ हम FIR कराने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले आपको बताते चलें कि उनको वज़ीराबाद से सीधा जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल लाया गया। पहले रेडियोलॉजी में ले गए, वहाँ उनका CT स्कैन हुआ, उसके बाद उन्हें थिएटर ले जाया गया। और ऑपरेशन जहाँ थिएटर था, उस थिएटर के जो बाहर, सिर्फ दरवाजे के बाहर ख़ानदान के कुछ लोग थे या 1-2 करीबी लोग थे, एक मैं भी था उनमें खड़ा था। तो हमारी वहाँ जो ये हॉस्पिटल के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं डॉक्टर फैसल, उनसे भी बात हुई और इमरान खान के करीबी जो रिश्तेदार हैं उनकी मौजूदगी में बात हुई। और जब उनसे हमारी बात हुई तो मैंने उनसे सवाल किया कि हमें ये मालूम हुआ है कि इमरान खान की जो दाईं टांग है उसमें 2 गोलियां लगी हैं, एक उनकी पिंडली में और एक रान में। तो डॉक्टर फैसल ने हमें जवाब दिया कि हाँ जी, 1 से ज़्यादा वुंड हैं, यानी 1 से ज़्यादा ज़ख़म है। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि यानी 2 ज़रूर होंगे, 1 से ज़्यादा होगा, तो बाकी और कितने ज़ख़म हैं वो ये नहीं बताए। दूसरी उन्होंने जो बात की, मैंने उनसे पूछा क्या कि आपने गोलियाँ निकाल दी हैं? तो हाँ, उन्होंने कहा कुछ हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, यानी इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो फ्रैगमेंट यानी कुछ टुकड़े वो अंदर हैं। अब इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि क्योंकि उनकी जो मेन शरेयान है खून की वो भी डैमेज नहीं हुई, हड्डी पे एक पे जोर आया, पिंडली की ठीक हो जाएगी, तो इसलिए सोच रहे हैं कि वहाँ से उसको निकाला जाए ना निकाला जाए। जो दूसरी बात आपने भी कही, उसमें जो असलम इकबाल सीनियर वज़ीर पंजाब के हैं और असद उमर जो उन्होंने बयान जारी किया, वो मेरी आंखों के सामने ही थिएटर में गए थे और 2 मिनट के बाद बाहर आए। और उसके बाद फिर इमरान खान ने असलम इकबाल जो सीनियर वज़ीर है उन्हें फिर बुला लिया अंदर, वो फिर 1 मिनट के बाद बाहर आए। तो मैंने असलम इकबाल से पूछा कि इमरान खान ने आपको क्या पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आपने सुना कि असलम इकबाल साहब ने सद उमर साहब के साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तीनों नाम ले दिए और उनके खिलाफ FIR कटवाने का ऐलान किया। इस वक्त मुल्क की सियासी क़यादत को सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की ज़रूरत है, नफ़रत की सियासत को नीचे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त आवाम के अंदर नफ़रत बढ़ती जा रही है। मुल्क खुदा न खास्ता एनार्की की तरफ जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।